अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते कि भगवान आते नहीं, द्वारपति के तरह कोई बुलाते नहीं, द्वारपति के तरह कोई बुलाते नहीं। हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं पौष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी का व्रत कब रखें, किस शुभ मुहूर्त में पारण करें और इसका महत्व, एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, कौन सी ऐसी गलती है जो कि एकादशी में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी भोग है जो कि विष्णु भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, तुलसी माँ में एकादशी के दिन जल अर्पित करें या ना करें। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि बहुत ही पावन व्रत है एकादशी और उसी का महत्व मैं बताने जा रही हूं। और अच्छे लगे तो अच्छे कमेंट किया करेंगे। हर धर्म में किसी न किसी प्रकार के धर्म उपवास का महत्व है, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। इस विशेष दिन को पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति में समर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत के महिमा श्रवण करने से बहुत ही लाभ प्राप्ति होती है। हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानेंगे। प्रिय दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 से शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी व्रत का पारण 8 जनवरी 2024 को सुबह 6:49 से सुबह 8:39 के बीच किया जाएगा। सफला एकादशी में कुछ नियम का पालन करना अनिवार्य होता है, जो कि बिना नियम के पालन के विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। उस दिन निराहार रहना तो अनिवार्य है, लेकिन साथ साथ प्रभु के निकट रहना भी अनिवार्य होता है। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करें। श्री हरि के अच्युतम रूप को नारियल, सुपाली, आंवला आदि अर्पित करें। जैसे नाम से ही पता चलता है, सफला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर ओर से सफलता प्राप्ति होती है। मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और हर ओर से मनुष्य सफल हो जाता है। जो भी मन में कामना लेकर जो भी कोई जातक व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसको हर ओर से सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि क्या लक्ष्मी माँ को, तुलसी माँ को उस दिन जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पिंडी में क्या एकादशी तिथि को हम जल चढ़ा सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, उस दिन एकादशी तिथि के दिन माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी अपने विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। इसीलिए उस दिन एकादशी तिथि में तुलसी की पिंडी में जल को न डालें, न तुलसी के पत्ते को तोड़ें, क्योंकि उस दिन तुलसी के पत्ता को नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, रविवार को तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। अगला नियम क्या है? उस दिन माँ तुलसी को भोग में
जो भी आप भोग लगाएं विष्णु भगवान को, लक्ष्मी जी को उस दिन भोग में अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान खुद उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। उस दिन अन्न का जो भोग होता है उसको विष्णु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अन्न के जगह पर विष्णु भगवान को फल अर्पित करना चाहिए, मिष्टान अर्पित करना चाहिए। कैसा मिष्टान अर्पित करना चाहिए? जिसमें अन्न का कोई अंश ना रहे, जैसे चावल के दाने भी उस दिन विष्णु भगवान को नहीं अर्पण करना चाहिए। उस दिन चावल में ही पाप समाई हुई रहती है, इसीलिए विष्णु भगवान को एकादशी तिथि पर चावल अर्पित नहीं किया जाता है। ना हो सके तो चावल छुए ही नहीं। उस दिन किसी को चावल दान में भी नहीं देना चाहिए। पशु पक्षी चींटी सबको चावल न दे। उस दिन चावल मना ही है, निषेध माना गया है, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल में ही पाप समाई हुई रहती है। तो चावल को तो मना ही है। और तेल, सरसों का तेल का दीपक भी ना जलाएं। विष्णु भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाएं या सरसों तेल का दीपक तो हरगिज नहीं जलाएं। उस दिन नहीं जलाएं दीपक तो ठीक है, लेकिन सरसों तेल का दीपक उस दिन नहीं जलाना चाहिए। आप घी का या तिल तेल का दीपक जला सकते हैं विष्णु भगवान के सामने। विष्णु भगवान के सामने दीपक जलाना अनिवार्य होता है। धूप दीप नैवेद्य में ऐसा नैवेद्य आप अर्पित करें जो आप खुद प्रसाद रूप में ले सकते हैं, क्योंकि जो भी विष्णु भगवान को भोग लगा कर के ही आप जो भी कुछ ग्रहण करते हैं एकादशी तिथि पर, तो उसको सबसे पहले प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले विष्णु भगवान को प्रसाद को भोग लगाएं, उसके बाद ही आप ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या होता है एकादशी का? तो दोस्तों सबसे पहला नियम होता है कि एकादशी के एक दिन पहले अपने हृदय में व्रत का संचार कर लेना चाहिए। सबसे पहले जगह और अपने सिर के बालों को अच्छी तरह से धो करके स्नान करें। किस दिन? 6 जनवरी को। इस प्रक्रिया को 6 जनवरी को करना है। अपने सिर के बालों को अच्छे से धो करके स्नान करें और विष्णु भगवान के सामने बैठ करके अपने व्रत का संकल्प करें। और उस दिन खाना को निरामिष रखें। सेंधा नमक में खाना बना करके उस दिन लहसुन प्याज का त्याग करें। मसूर दाल, ऐसा कोई भी तमस वाला भोजन है उसको उस दिन त्याग करना चाहिए। शाम के समय में सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि में दूध फल आप ले सकते हैं। उसके बाद अपने दांत को अच्छे से साफ करना चाहिए। ब्रश से अच्छे से अपने दांत को साफ करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन दांत में कुछ रहना नहीं चाहिए, जैसे कुछ फल ही फंस गया या अन्न की एक कण ही फंस गया दांत में, तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, आपका व्रत टूट सकता है। इसीलिए अपने दांत को अच्छे से साफ करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले शाम के समय में अच्छे से दांत को साफ कर ले। एकादशी के दिन दातुन को नहीं चिबाना होता है। तो उस दिन एकादशी तिथि पर वृंदावन की मिट्टी हो या कोई भी मिट्टी हो, मुल्तानी मिट्टी हो, उससे आप अपने दांत को साफ करें। नहीं तो 11 बार कूरा कर ले 3 आंगुल से, तो आपका दांत जो है सो धोने के बराबर हो जाएगा, ब्रश करने के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अपने मुंह को साफ करें, न कि दतवन से दातुन करें। उस दिन दतवन करना बिल्कुल ही मना होता है। अपने नहाने के पानी में 1 बूंद गंगा जल मिला करके अवश्य स्नान करें। स्नान करने के बाद सूरज भगवान के जल देने के पश्चात विष्णु भगवान के सामने बैठ करके सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना करते हुए, पूजा करते हुए, भोग अर्पित करके तब विष्णु भगवान को पूजा करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा में सबसे पहले दीप जला करके विष्णु भगवान को भोग अर्पित करें। पीले चंदन, पीले पुष्प विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनको अच्छे से पूजा करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण करें।
हो सके तो आप अगर व्रत रखते हैं एकादशी के दिन तो पीले वस्त्र खुद अपने पहनना चाहिए। उस दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए और लड्डू गोपाल को भी पीला वस्त्र पहना करके उनको पूजा करना चाहिए। अगर आपको विष्णु भगवान से अति शीघ्र प्रसन्नता चाहिए, उनको काली तिल अर्पण करना चाहिए। धन चाहिए तो धनिया अर्पण करना चाहिए। काली मिर्च अर्पण करना चाहिए विष्णु भगवान को, क्योंकि विष्णु भगवान को एकादशी तिथि पर अगर ये 3 सामग्रियाँ चढ़ा जाती है तो विष्णु भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जो कोई जातक एकादशी के दिन तिल चढ़ाता है तो विष्णु भगवान उसका कर्जदार हो जाते हैं, उसके कर्जे के बोझ में दब जाते हैं। जो कोई जातक विष्णु भगवान को तिल चढ़ाता है, क्योंकि विष्णु भगवान को तिल अति प्रिय है, धनिया अति प्रिय है, काली मिर्च अति प्रिय है। तो आप उस दिन अक्षत के जगह पर, चावल के जगह पर तिल चढ़ाएं, धनिया चढ़ाएं और काली मिर्च चढ़ाएं। इसी तरह से विष्णु भगवान के पूजा करें, पंचामृत का भोग लगाएं। पूजा के बाद अपने व्रत में विष्णु भगवान के प्रसाद को लें और पंचामृत को लें। सबसे पहले गाय को अर्पण करें। जो कुछ भी आप फलाहार में ले रहे हैं या ले रही है तो उसको सबसे पहले गाय को अर्पण करें। कुछ हिस्सा गाय को खिलाने के बाद ही आप लें, उसमें से फल या पंचामृत आपको लेना चाहिए। इस तरह से अगर जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसकी सारी कामनाएं विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। उस दिन निंदा, चुगली, शिकायत आदि से बचना चाहिए, झगड़ा लड़ाई से बचना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन सब चीज़ों से उस दिन बचना चाहिए। हो सके तो व्रती को कम बोलना चाहिए उस दिन, क्योंकि कम बोलने से मनुष्य कभी झूठ नहीं बोलता है और उसे कभी क्रोध नहीं आता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए, सफला एकादशी का व्रत। अगर जो कोई जातक इस तरह से इस व्रत को रखता है, सफला एकादशी का व्रत, निश्चित हर ओर से सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय।